औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मुनीर, आप लोग देख रहे हैं चिल्तन न्यूज़। नाज़रीन, चिल्तन टीवी और चिल्तन न्यूज़ का अमूमन ये शेवा रहा है और शेवा है। हम कोशिश करते हैं कि लोगों के मसले मसाइल हो या उनके जो अच्छे इक़दामात हो और जो इनके अच्छे कारनामे हो, हम कोशिश करते हैं कि हम हाईलाइट करते हैं और जिनकी जो मसले मसाइल हैं हम उनको हुक्काम बाला और हुकूमत वक़्त तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उससे हट के हम मुख्तलिफ सिस्टम्स और मुख्तलिफ जो सियासी हो, समाजी हो, सोशल हवाले से हो, और हर मकतब फ़िक्र के लोगों के पास हम जाते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं, ज़हमत देते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं अपने चैनल के लिए। मुख्तलिफ सियासी जो इनके जो टॉपिक्स होते हैं उन पे हम लोग बात करते हैं। तो आज भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना हुआ है मेरा दोस्त, मेरा बाजू। ज़ाहिर है हम एक ही इलाके में रहते हैं तो हमारा भी हक बनता है, फ़र्ज़ है हमारा कि हम हर उस शख्स के पास जाएं जिनके जो खिदमात है, जो इक़दामात है, वो किसी से डके छुपे ना हो। तो आज हमारा जो ये प्रोग्राम है इसी हवाले से है। एक सियासी शख्सियत कबायली, समाजी, सोशल हवाले से काफ़ी नाम रखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजकल ज़ोर शोर और जोक दर जोक शमूलियत, और इस मौजू पे हम बात करेंगे मीर वली मोहम्मद कलंदरानी साहब जो माशाल्लाह एक सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर खुशामदीद। थैंक यू सर। सर दोबारा मैं अपने उस बात को दोबारा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी में जोक दर जोक शमूलियत ये उरूज पर है। क्या आने वाला दौर इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हम और कुछ समझे कि हमारे जो बलूचिस्तान से काफ़ी हमारे नामवर कदावर शख्सियत पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और कुछ बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि लोग जोक दर जोक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि ख़ासकर बलूचिस्तान में कौम परस्ती की जो सियासत है, मज़हब परस्ती की जो सियासत है, वो दम तोड़ती जा रही है। तो अब लोग भी परेशान हो गए हैं कि वोट किसे दें और किस पार्टी को ज्वाइन करें। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिवाय पूरे मुल्क में ऐसी कोई पार्टी नहीं कि हमारे बलूचिस्तान के लीडर साहिबान, MPA, MNA साहिबान कोई पार्टी ज्वाइन करें। तो मैं यही कहता चलूँगा कि इंशाल्लाह आने वाला दौर बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और उसमें किसी ग्रीन सिग्नल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अवाम चाहती है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को संभाला है। और ख़ासकर बलूचिस्तान का मैं कहता चलूँ कि बलूचिस्तान में जितने भी काम हुए हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं और लोगों को रोज़गार मिला है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मिला है, और तामीराती काम हुए हैं तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं। और इंशाल्लाह आने वाला दौर बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये जितने भी हमारे दोस्त, अहबाब, MPA, MNA लीडर साहिबान आ रहे हैं तो ये सोच समझ कर आ गए हैं और आ रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद भी कुछ ऐसे तवक्कात हैं कि और लोग भी इंशाल्लाह हमारे साथ आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं अभी से आप सबको ये मुबारकबाद देता चलूँ कि इंशाल्लाह आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। मिर्ज़ा मोहतरम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कदावर शख्सियत जो हमारे MPAs नाम लेना मुनासिब नहीं है, अक्सर और बेशतर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुस्तफ़ी तो अलबत्ता हम लोगों ने नहीं देखा, अभी तक किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और डायरेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे। ये क्या सबब है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी मेरे ख्याल में आने वाले जो हमारे जनरल इलेक्शंस होंगे उनका हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं? तमाम तर जो लोग इनमें शामिल थे और इनका हिस्से थे तो अब वो नहीं रहेंगे, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्यों आ रहे हैं? क्या सबब है? देखें, बाप पार्टी का कोई वजूद नहीं है बलूचिस्तान में। वो रातों रात पार्टी बन गई और लोग उसमें आ गए। उसके बाद वो लोग देख रहे हैं कि अब किस नौबत की, किस नौयत की सियासत करेंगे बाप के नाम से।
ऑलरेडी बलूचिस्तान में कौम परस्ती का सियासत चल रहा है, मज़हब परस्ती का सियासत चल रहा है, तो ये जो लोकल सियासत है इससे लोग ज़रा निकलना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि एक इंटरनेशनल पार्टी है, तो यहाँ आकर वो एक बेहतरीन तरीके से अपने लोगों का खिदमत कर सकते हैं। मिर्ज़ा मोहतरम, इंतहाई माजरत के साथ, क्या जो हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो शख्सियात मोअज़्ज़ज़ हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, क्या आप ये बता सकेंगे, क्या आप क्या समझते हैं एज ए सीनियर एक कबायली शख्सियत, मैं आपको कहूँ, या आप सियासत से भी आपका, मैं तो कह रहा हूँ कि सदियों से आपका ताल्लुक है, तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूदा अभी शामिल हो गए हैं, क्या 2028 के आने वाले जनरल इलेक्शन से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आने वाले दौर इख्तिदार जिस पार्टी का जो नसीब होगा उसमें शामिल होंगे या रहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? देखें, हमने तो अभी जहाँ तक मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको कहता चलूँगा कि बार बार ये लोग पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अब एक ऐसे पार्टी को ये छोड़ रहे हैं जिसका वजूद यहाँ नहीं है, क्योंकि बाप मैंने आपसे कहा था कि रातों रात पार्टी बन गई और उसके बाद ये इलेक्शन करके इक़्तिदार पे आ गए। उसके बाद इस पार्टी को चलाने वाला, उसके बाद इस पार्टी का कोई खातिर ख्वाह मंशूर भी नहीं है, तो इस वजह से वो पार्टी छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो बंदा एक मरतबा आ जाता है तो वो कभी इस पार्टी को नहीं छोड़ता, चाहे इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार के बगैर। मोहतरम, माजरत के साथ हमारे कुछ ऐसे कदावर शख्सियत हमारे लिए काबिल एहतराम है, पहले ही वाबस्तगी उनका था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फिर बीच में छोड़ गए, फिर दोबारा, ये क्या सबब? देखिए, हर पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात होते रहते हैं। वो एक अंदरूनी इख्तलाफ मैं कहता हूँ था, उसमें ज़ाहिर है अगर दो भाई हैं उनके बीच में कभी न कभी कोई इख्तलाफ आ ही जाती है, तो यहाँ आपस में नहीं बन पा गए। और सबसे बड़ी बात टिकटों की है, तो जब टिकट का मरहला आ जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो यही तकाजा करते हैं कि भाई नहीं, हर हालत में टिकट मुझे चाहिए। तो जब अगर किसी को पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाता, दूसरे किसी को पार्टी की तरफ से टिकट दी जाती है, तो हम फिर कबायली लोग हैं, मैं कहता हूं कि कबायली उन तौर तरीकों को छोड़ते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर आते हैं तो ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए इसमें काम करें। तो उस बिना पे कुछ इख्तलाफात हो गए थे, वो बीच में फिर जो है ना दूर हो गए। इंशाल्लाह आइंदा इस तरह नहीं होगा। मिर साहब, यकीनन बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दी और इस हवाले से, इस टॉपिक पे आपने हमारे साथ बात की और हमारे चिल्तन न्यूज़ के देखने वाले, सुनने वाले इन लोगों ने आपको देखा और आपकी बातें सुनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बतवसुत चिल्तन न्यूज़ उन शख्सियात को मैं एज एक मामूली सा एक चिल्तन न्यूज़ का एक नुमाइंदा, मैं उनसे पूछना चाहूँगा और उनको मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं उनसे कहूँ कि टिकट को आप अहमियत मत दो, अपने खिदमत जो जारी रखते हुए आप लोग आ रहे हैं, हमारे आबा व अजदाद यकीनन बहुत ही कठिन जो हालात उन्होंने देखे हैं और अब भी वही सिलसिला दोबारा आया हुआ है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर एक पार्टी में आप लोग गए हो तो खुदारा अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जैसे, बाप पार्टी जैसे एक अचानक अगर एक और भी पार्टी बने, उनका हिस्सा मत बने और अपने लोगों के, अपने इलाके के नौजवानों और अपने जो आप अपने इलाके में रहते हैं बलूचिस्तान का, जो दूर दराज इलाकों से आप लोगों का वाबस्तगी है, हमारा वाबस्तगी है, तो बराए मेहरबानी अपने लोगों का, अपने गरीब लोगों का खिदमत आप अपना नस्बुलैन बनाएं। और ये पार्टी छोड़ने से कुछ नहीं होता। जाहिर है आप लोग वही हो, सिर्फ पार्टी बदलते हो, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी मुस्लिम लीग नून और कभी मुस्लिम लीग काफ और XYZ मुख्तलिफ पार्टीज आप लोग बदल कर रहे, चेंज करके आप उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हो। तो खुदा अपने लोगों को मजाक मत बनाइए, एक पार्टी में रहना है तो आखिर तक रहिए। इंशाल्लाह हम मीर वली मोहम्मद कलंदरानी साहब से इसी हवाले से और बहुत से जो ऐसे मौजूआत हैं उन पे हम बात करेंगे। मीर साहब, आपका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि आपने
इसी हवाले से हमें आगाह किया, हमारे देखने वालों को आगाह किया। इंशाल्लाह हम आपके साथ बहुत से प्रोग्राम ऐसे करेंगे जो हम आपसे कुछ सुनेंगे, अपने लोगों को हम सुनाएंगे, दिखाएंगे इंशाल्लाह। शायद भाई, मैं आपका, रऊफ भाई का और चिल्तन न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप हमेशा हमें याद करते रहते हैं और हर मौजू पे आप इलाके के निस्बत से भी इंटरव्यू करते रहते हैं। तो मैं आपको ये कहता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, इलाके की तरफ से, पूरे बलूचिस्तान की तरफ से चिल्तन न्यूज़ का एक वक़ार है, एक अहमियत है, और इसका आप हमें साथ दे रहे हैं, हम आपका साथ देते रहेंगे। मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर वली मोहम्मद कलंदरानी साहब। यकीनन चिल्तन न्यूज़ जैसे बलूचिस्तान का जो नामवर और एक कदावर, एक पहाड़ का नाम है, एक सोबर पहाड़ का नाम है, उसी नाम से चिल्तन मंसूब है। हम कोशिश करते हैं कि उसी चिल्तन की तरह हम अपने जगह पे कायम हैं और पुरवज़न कायम रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मैं गुफ्तगू था अमीर वली मोहम्मद कलंदरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और कबायली हवाले से भी काफ़ी नाम रखते हैं। इंशाल्लाह उनके साथ हम और भी प्रोग्राम करेंगे। उन प्रोग्रामों तक अपने भाई शाहिद मुनीर को इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।